दोस्तों, वेम्पायर्स एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी जिसने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रखा है और जिसके सामने हमारा आज का आधुनिक विज्ञान भी कुछ नहीं है। वेम्पायर्स के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत रखते हैं, जिससे कोई नहीं बच पाता। प्राचीन काल से लेकर अब तक वेम्पायर्स के बहुत से किस्से सामने आते रहे हैं और इसमें कोई भी शक नहीं कि आज भी लोगों का सामना इन पैरानॉर्मल एंटिटीज से होता है। और ऐसी ही कुछ रहस्यमयी और डरावने किस्से आज हम मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्नोल्ड पेयोले सर्बिया में घटे वेम्पायर के इस किस्से को वेल डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ वेम्पायर्स कहा जाता है। ये बात है साल 1727 की, जब आर्नोल्ड पेयोले नाम का एक शख्स अपनी सर्विस से रिटायर होता है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सेटल हो जाता है। जल्द ही इलाके में लोगों से जान पहचान बढ़ाने के बाद उसे अपने पास में रहने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। एक बार आर्नल्ड अपनी पत्नी से कहता है कि उसे वक्त से पहले मर जाने से बेहद डर लगता है। उसके मुताबिक एक बार वो ग्रीस में एक ऐसी जगह ड्यूटी कर रहा था जहां माना जाता था कि लोग मरने के बाद वेम्पायर बन जाते हैं और फिर लोगों का खून पीते हैं। एक बार ड्यूटी के दौरान उसका सामना भी एक ऐसे ही जीव से हुआ था। दोस्तों, ग्रीक मान्यता के अनुसार वेम्पायर्स को मारने के लिए उनके शरीर को कब्र से निकालकर जला दिया जाता है और आर्नल्ड ने भी यही किया। उसने जाकर उस वेम्पायर की कब्र को खोजा और उसकी लाश को वहाँ के रिचुअल्स के अनुसार जला दिया। लेकिन इस हादसे का उस पर इतना बुरा असर हुआ कि उसने मिलिट्री सर्विस छोड़ दी और वापस बेलग्रेड आ गया। एक बार रोज की तरह आर्नल्ड अपने फार्म पर काम कर रहा था कि तभी एक हादसे में वो एक ऊंचाई से गिर गया और उसे भारी भरकम चोटें लगी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी बॉडी को इलाके में मौजूद कब्रिस्तान में रीति रिवाजों के अनुसार दफना दिया गया। लेकिन ठीक एक महीने बाद इलाके के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आर्नल्ड को अपने घर में देखा है। आर्नल्ड की वाइफ के मुताबिक आर्नल्ड रात के समय उसके पास आकर उसके साथ समय बिताता है और फिर उसका खून भी पीता है। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि जितने लोगों ने आर्नल्ड को देखने का दावा किया, जल्द ही उन सब की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर आर्नल्ड की कब्र को जब खोदा तो उसकी लाश बिल्कुल ताज़ा थी, जैसा कि मानो उसकी हाल ही में मौत हुई हो। उसके मुंह पर ताज़ा खून भी मौजूद था। इसके बाद आर्नल्ड के मृत शरीर को तुरंत जला दिया गया, जिसके बाद ये घटनाएं बंद हो गईं। इस घटना के 5 साल बाद यानी साल 1732 में ऐसी घटनाएं दोबारा से सामने आने लगी, जिसके बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन टीम कब्रिस्तान में गई तो उन्हें वहाँ 11 ऐसी लाशें मिली जिनके लक्षण काफी हद तक आर्नल्ड जैसे थे और इसके बाद उन सभी को जला दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, 2 आर्मी सर्जन्स, एक प्रीस्ट और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, जिन्होंने इन रिपोर्ट्स पर अपने दस्तखत किए थे। बेलाकिस द मैन ईटर। जरूरी नहीं कि इंसान मरने के बाद ही वेम्पायर बने, बल्कि ऐसा भी मुमकिन है कि किसी श्राप के कारण कोई वेम्पायर में तब्दील हो जाए, या फिर कुछ खास किस्म के डार्क रिचुअल्स करके, या फिर किसी दूसरे वेम्पायर्स द्वारा काटे जाने पर भी घायल आदमी वेम्पायर बन जाता है। ऐसा ही एक किस्सा हंगरी के बुडापेस्ट में घटा था, जहां बेलाकिस नाम का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहता था। दिन के समय वो अपना काम अच्छे से करता था और सभी लोगों से बेहद प्यार से पेश आता था। वह अक्सर लड़कियों के साथ नजर आता था, जिनमें से कोई भी लड़की लोकल नहीं थी। लोग बेलाकिस को बेहद पसंद करते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात होते ही ये शख्स एक आदमखोर बन जाता है। बेला अखबार में अपनी शादी के लिए इश्तिहार छपवाता रहता था और जो लड़की उस इश्तिहार का जवाब देती उसे वह अपने पास इनवाइट करता, उसे दोपहर में घुमाने के लिए ले जाता और अपनी बातों में उसे इम्प्रेस किया करता था। इसके बाद वो उसका शोषण करता, उसे टॉर्चर करता और उसके गले में अपने दांत गड़ाकर उसका खून पी जाता था और इसके बाद उन्हें मारकर उसकी लाशों को मेटल ड्रम्स में भरकर रख देता था। एक बार जब बेला कुछ समय के लिए बाहर गया तो उसे सर्बिया में पकड़कर मार दिया गया, जिसके बाद लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाकर उसे फिर से किराए पर देने का फैसला किया। इसके लिए जब लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी के अंदर गए तो उन्हें मेटल ड्रम्स में लड़कियों की लाशें मिलना शुरू हो गयी, जो कि अपने आप में काफी भयानक मंजर था। पुलिस द्वारा जांच करने पर उस घर में ऐसी 30 के करीब लाशें बरामद की गयीं, जिन्हें मेटल ड्रम में मिथेनॉल में प्रिजर्व करके रखा गया था। सेखमेट द इजिप्शियन गॉडेस।
दोस्तों, दुनिया में सिर्फ मेल वैम्पायर्स ही नहीं बल्कि कुछ फीमेल वैम्पायर्स के किस्से भी देखने को मिले हैं, जिनमें से दुनिया की सबसे पहली फीमेल वैम्पायर एक इजिप्शियन गॉडेस सेकमेट को माना जाता है। सेकमेट को एक महिला के शरीर और एक बिल्ली के चेहरे में दर्शाया जाता है। सेकमेट को गॉडेस ऑफ वॉर के साथ साथ दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर भी माना जाता था। ये एक इजिप्शियन क्वीन थी जो प्राचीन काल में इजिप्ट पर राज किया करती थी। कहा जाता है कि सेकमेट रात को एक आदमखोर महिला बन जाती थी और अपने शिकार का खून पिया करती थी। लेकिन आगे चलकर लोग इसे एक गॉडेस के रूप में देखने लगे, जो कि युद्ध में अपने दुश्मनों का खून पीने के लिए तैयार रहती थी। आपको बता दें, किसी भी युद्ध को जीतने के बाद इजिप्शियंस रेड वाइन पिया करते थे और रेड वाइन से खून को दर्शाया जाता था और उसे पीकर वो अपनी गॉडेस सेकमेट को ये सिग्नल देते थे कि युद्ध खत्म हो चुका है। यूँ तो दोस्तों आज भी माना जाता है कि वैम्पायर्स की कम्युनिटी हमारे बीच रहती है, जिनमें से कुछ अपनी मानसिक बीमारी के कारण खून पीते हैं तो कुछ एक फुल फ्लेजेड वैम्पायर्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वैम्पायर्स का रहस्य आज भी हमारे विज्ञान के सामने एक पहेली बना हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें।